हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। नव दुर्गा कथा एवं संपूर्ण साधना विधि की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं नौवीं नव दुर्गा, जो कि अंतिम भी है। जी हाँ, माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री ही नव दुर्गाओं में नौवीं एवं अंतिम स्थान पर आती हैं और नवरात्रों में नौवें दिन धूमधाम से भक्तिवश प्रेम के साथ और संपूर्ण त्याग निष्ठा से माता सिद्धिदात्री की ही उपासना की जाती है, जिससे हमारे 9 दिनों की पूजा संपूर्ण होती है। और इस प्रकार माता सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर अपने भक्तों एवं साधकों को मनोकामना पूर्ति हेतु उन्हें अभय मुद्रा और अपने वरद मुद्रा से उन्हें मनोवांछित लाभ और आशीर्वाद वरदान प्रदान करती हैं। इसीलिए अपने भक्तों को अनन्य सिद्धियां, शक्तियां और मनोकामनाओं की पूर्ति प्रदान करने के नाम पर माता का इस स्वरूप को सिद्धिदात्री बोला जाता है। माता सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करती हैं। माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला है तथा माथे पर दिव्य तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है और माता की शक्तियों और महिमाओं का जो सबसे सर्वाधिक बखान किया गया है, वह किया गया है देवी पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। मान्यता ऐसी है कि नवरात्रों में और अन्य सनातनी शास्त्रीय दिनों में माता की पूर्ण विधि विधान और निष्ठा के साथ उपासना करने से उपासक को माता सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसीलिए ही इन्हें सिद्धिदात्री बोला जाता है। और शिव जी, जो कि साक्षात महाकाल हैं, उन्होंने भी अपनी संपूर्ण शक्तियों को माता सिद्धिदात्री से ही वरदान के रूप में प्राप्त किया था। मार्कंडे पुराण के अनुसार देवी सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की उपासना करने के बाद ही शिव जी को भी यह सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और इसके साथ साथ जितने भी माता के भक्त हुए, वह त्रिदेव ही क्यों न हो, वो साक्षात ब्रह्मदेव क्यों न हो, वो साक्षात नारायण क्यों न हो, और वो साक्षात देवों के देव महादेव ही क्यों न हो, इन्होंने अपना संपूर्ण कार्यभार, साथ ही साथ त्रिदेवियों ने भी माता सिद्धिदात्री के कृपा से ही प्राप्त किया। और जितने भी त्रिदेव हैं, जितने भी त्रिदेवियां हैं, समस्त 33 कोटि के देवी देवता हैं, इन्होंने संपूर्ण शक्तियां और सिद्धियां माता सिद्धिदात्री अर्थात जगत जननी से ही प्राप्त किए हैं। इसीलिए माता के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री बोला जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना से माना जाता है कि सर्वस्व मनोकामनाओं की, समस्त सुखों की, वैभव, कृति, मान, सम्मान, यश, इन सबों की प्राप्ति तो होती ही है। साथ ही साथ जितनी भी लौकिक हैं एवं पारलौकिक शक्तियों की प्राप्ति माता सिद्धिदात्री के पूजन से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। भगवान शिव, जिनसे तंत्र का विज्ञान सामने आया है और आज तक हमारे तक पहुंचते आ रहा है, उनके साथ साथ जितने भी यक्ष हैं, गंधर्व हैं, देवी हैं, देवता, असुर हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं। और संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्रदान करने के लिए जो सबसे सुलभ साधना बताई गई है, वो माता सिद्धिदात्री की ही बताई जाती है। माता सिद्धिदात्री की उपासना करने से साधकों के सभी शत्रु पक्ष का नाश होता है। साधक झूठे कोर्ट कचहरी मामला से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ मां सिद्धिदात्री देवी की उपासना करने से जातक के समस्त रोग, शोक एवं भय से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जातक की कुंडली के जो भी दोष होते हैं, जो भी बुरे ग्रह होते हैं, उनसे उन्हें अवश्य आराम मिलता है और
आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति होती है। तो अब बात आती है कि किस प्रकार की जाती है माता सिद्धिदात्री की उपासना अथवा साधना अथवा भक्ति। तो नव दुर्गाओं की भक्ति रूपी उपासना कोई भी कर सकता है, लेकिन इनकी साधना हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति को, साधक को अथवा भक्त को 1.25 लाख अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या फिर शिव मंत्र का जप कर लेना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की उपासना साधना आप नवरात्रि व चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि हो सकती है। साथ ही साथ होली और दीपावली को भी आप माता की उपासना की शुरुआत कर सकते हैं। स्थान के रूप में शक्तिपीठ, देवी मंदिर, शिवालय अथवा आप अपने घर का पूजन कक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां भी पूजन कक्ष में आप यह साधना करें, सर्वप्रथम उसे गंगा जल एवं गोमूत्र से पवित्र कर लें। उसके उपरांत स्वयं भी स्नान कर लें। माता की जो भक्ति करने का जो सर्वश्रेष्ठ समय होगा वह सुबह का यानी प्रातः कालीन होगा, किंतु जब आप माँ की साधना करना चाह रहे हैं तो केवल का जो समय शुभ होगा वह होगा रात्रि कालीन। वस्त्र के रूप में माता सिद्धिदात्री की साधना में आप लाल वस्त्र और लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं, और माला के रूप में आप रुद्राक्ष की माला, साथ ही साथ रक्त चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि अब सर्वप्रथम आप बजोट ले लें, बजोट पर लाल वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर माता सिद्धिदात्री का चित्र स्थापित करें, उसके दाएं भगवान शिव का चित्र अवश्य स्थापित करें। अब पीतल अथवा अष्ट धातु की प्लेट में नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। अब माता सिद्धिदात्री, भगवान शिव एवं यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य द्वारा। अब शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। भोग के रूप में माता सिद्धिदात्री को नवमी तिथि पर विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ आप जो भोग लगाते हैं उन्हें आप गरीबों को दान करते हैं। तो ऐसा करने से देवी पुराण में बताया गया है कि साधक को परलोक में भी आनंद व वैभव की प्राप्ति होती है। अब यदि आप संकल्प लेकर यह साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम संकल्प ले लें कि आप इस साधना को किस प्रयोजन हेतु कर रहे हैं। याद रखिए, इस साधना को आप 3 स्वरूप से कर सकते हैं। 9 दिन में 24,000 जप, 24 दिन में 40,000 जप और 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप। मंत्र जो है वह जान लीजिए, ओम दूम सिद्धिदात्री ह्रीम नमः, ओम दूम सिद्धिदात्री ह्रीम नमः। यदि आज के समय में आप बहुत ही अधिक व्यस्त हैं तो आप भक्ति रूपी साधना कर सकते हैं, या फिर आप समय निकाल सकते हैं, आपके पास समय है तो आप साधना भी कर सकते हैं, जिसमें आप गुरु की महत्वता को अवश्य समझते हुए गुरु के सानिध्य में रहकर करेंगे। तो मंत्र जप के बाद यह जान लीजिए कि हवन करने का हाविष्य क्या होगा। हवन करने का जो हाविष्य होगा वह होगा जौ, चीनी, तिल, घी और गूगल। तो सर्वप्रथम आम की लकड़ियों को हवन कुंड में ले लीजिए। हवन कुंड याद रखिएगा त्रिकोणीय होना चाहिए। आम की लकड़ी के ऊपर एक सूखा नारियल लें। सूखा नारियल को लाल कपड़े और मौली से भली भांति अच्छी प्रकार से बांध लें। उसके ऊपर एक पूड़ी और उसके ऊपर पूड़ी में थोड़ी सी खीर। यह जो भोग है यह माता सिद्धिदात्री की सेविकाओं हेतु भोग है, जो हमारे प्रयोजनों को सिद्ध करती हैं। मंत्र जप और हवन के बाद जो लोग वैदिक विधि विधान से कर रहे हैं वे तर्पण मार्जन अवश्य करेंगे, और जो तंत्रोक्त विधि से साधना भी कर रहे हैं वो मंत्र जप और हवन के बाद ये दोनों ही लोग समाज के 9 विभिन्न प्रकार की कन्याओं को भोजन अथवा ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएंगे। तब जाकर उनकी यह उपासना साधना पूर्ण मानी जाएगी। तो भक्ति रूपी और साधना रूपी जो मंत्र होगा वो आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अन्य जानकारी जैसे साधना के नियम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे चैनल का नव दुर्गा कथा एवं संपूर्ण साधना विधि की यह श्रृंखला जो है वह पसंद आई होगी। तब तक के लिए यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। माँ नव दुर्गा आपका कल्याण करें, आपका भला करें, आपके परिवार की सदा ही रक्षा करें। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माँ सिद्धिदात्री।